दोस्तों स्वागत है आपका ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे रिसेशन के बारे में। हाल ही में अमेज़न के स्थापक जेफ बेजोस ने अपने एक इंटरव्यू में चेतावनी दी है कि अपनी छुट्टियों के मौसम में बड़ी खरीदी स्थगित करने पर विचार करना चाहिए क्योंकि बहुत ही जल्द आर्थिक मंदी आ सकती है। जेफ बेजोस ने कहा है कि छुट्टियों के मौसम में यानी कि क्रिसमस में कोई भी ज़्यादा बड़े खर्चे ना करे क्योंकि उन पैसों को संभाल कर रखे। CNN से बात करते हुए जेफ बेजोस ने कंज्यूमर को आने वाले महीनों में अपने पैसे को सुरक्षित रखने और आवश्यक खर्च से बचने की सलाह दी है। उन्होंने सिफारिश की है कि अमेरिका परिवार नई कार, टीवी जैसे बड़ी चीजें खरीदने से बचे क्योंकि अमेरिका को बहुत ही जल्द मंदी से गुजरना पड़ सकता है। दोस्तों, अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका की इकोनॉमी के साथ सारे देशों को इकोनॉमी पर भी असर पड़ सकता है। उन्होंने आगे कहा कि यदि आप एक बड़े स्क्रीन वाले टीवी, ऑटोमोबाइल, रेफ्रिजरेटर खरीदने वाले विचार करने वाले व्यक्ति हो तो आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। आपको अपने पैसे को रोक रखना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या होता है। जेफ बेजोस ने यह भी कहा कि अर्थव्यवस्था अभी अच्छी नहीं दिख रही है, चीजें धीमी हो रही है, अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में छटनी देख रहे हैं। और जेफ बेजोस ने यह भी बताया था कि अगर रिसेशन के वक्त मुझे अपनी संपत्ति दान भी देनी पड़ेगी तो मैं यह जरूर करूंगा। दोस्तों, संभावना तो है कि आगे जाकर रिसेशन आएगा। आपको पता ना हो तो मैं आपको बता देता हूं कि सारी चीजें मिलकर एक इफेक्ट करती है, जैसे कि कोरोना, रशिया यूक्रेन वॉर, क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइस। ये सारी चीजें मिलकर कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी दुनिया के सारे देशों पर। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना महामारी की वजह से पहले से ही सारे देशों पे न केवल एक वैश्विक महामारी और सामाजिक व्यवस्था संकट था, जिसके वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों को भी बुरी तरह से प्रभावित किया गया था। आय में उल्लेखनीय कमी, बेरोजगारी में वृद्धि और परिवहन सेवा और विनिर्माण उद्योग में अवदान रोग समान उपयोग के परिणाम है, जो कि कई देशों में लागू किए गए हैं, जिसकी वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को बहुत ही असर देखने को मिला था। इसके बाद रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष का कथित और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा प्रभाव होगा, जो अभी कोरोना वायरस की महामारी के तनाव से उबर रहा है। यूरोप और मध्यम एशिया के क्षेत्र के वैश्विक बैंक के अध्यक्ष अन्ना बेजर ने कहा कि यूक्रेन और रूसिया के आक्रमण ने सबसे बड़े मानव विस्थापन संकटों में से एक को जन्म दिया है और मानव और आर्थिक जीवन पर भारी टोल लगा दिया है। यूक्रेन को भारी वित्तीय सहायता की आवश्यकता है क्योंकि युद्ध अनावश्यकता रूप से जारी है और साथ ही साथ वसूली और पुनर्निर्माण परियोजना के लिए जो जल्दी से शुरू की जा सकती है। यूरोपियन की कई देशों के पास ऑयल नहीं है क्योंकि जिस रशिया से वो ऑयल खरीदते थे उस रशिया पर उन्होंने सेशन लगाने के बाद रशिया से उन्हें ऑयल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से ऑयल की कीमत में उछाल आया है और जिससे यह प्रतीत होता है कि वैश्विक आर्थिक मंदी आने वाली है। OPEC कंट्रीज यानी कि ऑयल उत्पादन वाले देशों में अमेरिका ने मदद की मांग की है और कहा है कि ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा करो तो ऑयल की प्राइस को कम किया जा सके। लेकिन OPEC कंट्रीज ने ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने से सख्त मना कर दिया है, जिससे अमेरिका जैसे देश पर भी ऑयल ना मिलने पर बहुत ही बड़ा झटका लग सकता है और यही वजह से आने वाले भविष्य में अमेरिका शेयर मार्केट में भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। श्रीलंका की आर्थिक मंदी के लिए कहीं ना कहीं चीन निकट का होना भी बड़ा कारण है। उन्होंने कहा कि इस बात को नकारा नहीं जा सकता, चीन की नजदीकी श्रीलंका पर भारी पड़ रही है। चीन की रणनीति ऐसी है कि जिस देश में उसने अपने निवेश बढ़ाए वहां राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता तेजी से बढ़ी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका इसके उदाहरण है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। प्रो पंथ ने कहा कि श्रीलंका ने चीन के साथ जाने की रणनीति भी भूल की है। इसके अलावा वर्ष 2021 में सरकार ने सभी आयातों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया और श्रीलंका को रातों रात फीसद जैविक खेती वाले देश बनाने की घोषणा कर दी, जिस वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ा। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले 147 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया था। इसके पहले इसी हफ्ता 141 प्रति डॉलर आया था। पिछले वर्ष की तुलना में पाकिस्तानी मुद्रा में 20% से अधिक की गिरावट की दर्ज की गई है, जिस देश में आर्थिक विकास की गति धीमी हो गई है। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है तथा बजट और व्यापार घाटे में वृद्धि है। वर्ष 1980 से अब तक IMF पाकिस्तान को 12 बार राहत पैकेज दे चुका है और इस बार वित्तीय संकट से उबरने के लिए 13वां पैकेज देने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान लगभग 63% युवा आबादी वाला देश है। इनमें से आधे बेरोजगार है। एशियाई विकास बैंक ADB के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक प्रति आयु 50.7 प्रति आबादी रोजगार, उनमें से महिला अनुपात कम है। बाकी लोग अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं और कुछ ही वक्त पहले इमरान खान ने लॉन्ग मार्च शुरू कर दी, जिसकी वजह से इमरान खान को गोली भी खानी पड़ी थी। आगे बढ़ते हैं और आते हैं भारत की ओर।
वैश्विक मंदी की चिंता से भारत भी अछूता नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने भारत पर इकोनॉमिकली ग्रोथ अनुमान घटाया है, जिसे अब 7.5% कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने पहले ग्रोथ की दर 8.7% किया था। ग्रोथ अनुमान घटाने के पीछे की वजह महंगाई, सप्लाई चेन की दिक्कतें और जियोपॉलिटिकल टेंशन है। हालांकि सरकार को उम्मीद है कि इस साल ग्रोथ की रफ्तार पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और ग्रोथ रेट 7.4% रह सकता है। वैश्विक मार्केट के जानकार अजय बग्गा कहते हैं कि भारत में मंदी की संभावना नहीं है, हालांकि ग्रोथ की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था की 65% निर्भरता घरेलू खपत है। ऐसी स्थिति में ग्लोबल मंदी का असर भारत इकोनॉमी पर जल्द नहीं पड़ेगा। अगर दुनिया के बाकी देशों में मंदी आई तो इसका फायदा भारत को मिल सकता है, क्योंकि वैश्विक मंदी से क्रूड ऑयल डिमांड पर असर पड़ेगा, जिसकी कच्चे तेल की कीमतें घटेगी। तेल की कीमतें में गिरावट के तेल को बिल कम आएगा। लेकिन ग्लोबल मंदी से नुकसान भी है, क्योंकि इससे एक्सपोर्ट घट सकता है। टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एवं ज्वेलरी, फार्म, आईटी सेक्टर पर पड़ सकता है और इसी वजह से मंदी के असर दिखना शुरू हो गई है। जब भी बड़ी बड़ी कंपनी हजारों एम्प्लॉयर को एक साथ निकालना शुरू करती है, इसका मतलब सीधा है कि अब पूरी दुनिया में मंदी की संभावना बढ़ गई है। पिछले कुछ ही दिनों से यह होता हुआ दिख रहा है। हाल ही में ट्विटर ने 4 से 5 हजार के आसपास लोगों को नौकरी से निकाला है। उसके बाद अमेज़न ने भी करीब 10,000 लोगों के आसपास की छटनी करने के बारे में सोचा है और मेटा कंपनी ने 11,000 के आसपास के लोगों को छटनी की है और छटनी का असर भारतीय फूड स्टार्टअप पर भी दिखने को मिल रहा है। हाल ही में जोमेटो के को फाउंडर सीईओ मोहन गुप्ता ने अपने पद से रिजाइन कर दिया था। इसके बाद जोमेटो में 3% के आसपास के कर्मचारियों को भी निकाल रहे हैं। इससे यह साफ होता है कि वैश्विक आर्थिक मंदी बहुत ही जल्द आने वाली है। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।